नमस्कार दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए एक नया नियम जारी किया है। मतलब तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर यदि भर्ती होती है आने वाले समय में तो उनके लिए एक नया नियम जारी कर दिया गया है। इसमें यह बोला गया है कि जितनी सीट होगी उतने ही कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और नौकरी में अब वेटिंग लिस्ट या फिर रिजर्व लिस्ट नहीं बना रहेगा। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रहती थी। भर्ती प्रक्रिया में जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता था उसके साथ ही वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता था कि चयनित अभ्यर्थी यदि उस पद का आह्वान नहीं करते हैं, मतलब उसमें कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट है उस वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों का चयन ले लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कर्मचारी चयन मंडल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में जब भी भर्ती होगी नए नियमावली के अनुसार होगी और इस भर्ती में उतने ही कैंडिडेट होंगे जितने की पद का संख्या होगा। मतलब अब नौकरी में किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट स्थायी रूप से संरक्षित नहीं होंगे, एक साथ ही भर्ती कर दिए जाएंगे। तो पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार का नया नियम होने वाला है और इसमें कौन कौन से लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसमें कर्मचारी चयन मंडल ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए एक नया नियम जारी किया है। जितने सीटें होंगी उतने ही कैंडिडेट, नौकरियों में अब नहीं मिलेगी वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। तो इस प्रकार की मामला सामने आई है जिसमें कौशल या शारीरिक दक्षता परीक्षा वाले पदों में रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी अगले चरण में जाएंगे, लेकिन अंतिम चयन केवल रिक्त और घोषित पदों के बराबर होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अंतिम चयन के बाद कोई वेटिंग लिस्ट परीक्षा या रिजर्व सूची नहीं बनेगी। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल नियम 2026 जारी किया है। आदेश में परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया और अलग अलग चरणों की समय सीमा तय की गई। नई व्यवस्था में आवेदन से पहले अभ्यर्थी को कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर आधार प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा। मतलब आधार से आपका वेरिफिकेशन करना होगा, साथ ही प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन के दौरान विभाग और नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के स्तर पर प्राथमिकता क्रम में विशेष आवंटन की जाएगी। इसमें बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी पाने की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा सख्त होगा। आवेदन करते समय ही पद और विभाग की पसंद तय करनी होगी, बाद में इसे बदलना नहीं जा सकेगा। मतलब अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पे जब भर्ती होगी तो आपको पहले ही, मतलब जब आप आवेदन करेंगे उसी समय आपको पद और विभाग तय कर लेना पड़ेगा कि आप कौन से पद में जाना चाहते हैं और कौन से विभाग में जाना चाहते हैं। बाद में उसमें बदलाव किसी भी प्रकार से नहीं होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि नौकरी उतनी ही, जितने पद, मतलब जितनी नौकरियाँ सीट होगी उतने ही आवेदक उसमें आएंगे, अन्य आवेदक चयन के बाद नहीं आएंगे। इसमें बोला गया है कि अंतिम आवंटन सूची यानी कि सूची जब जारी होगी विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या के बराबर ही अभ्यर्थी होंगे। इसमें लिखित परीक्षा के अंक, अभ्यर्थी की पद प्राथमिकता और आरक्षण नियमों को आधार बनाया जाएगा। कौशल या शारीरिक दक्षता परीक्षा वाले पदों में सूची अ में शामिल उन्हीं अभ्यर्थियों को सूची ब में जगह मिलेगी जो दूसरे चरण में पात्र पाए जाएंगे। मतलब जितने अभ्यर्थी पात्र होंगे उतने ही अगले चरण में जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट का जारी नहीं होगा। सूची ब जारी होने के बाद कोई प्रतीक्षा सूची या परोक्ष सूची या रिजर्व सूची जारी नहीं किया जाएगा और हर साल अगस्त में परीक्षा कैलेंडर के अनुसार होने वाली है। कर्मचारी चयन मंडल हर साल अगस्त में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। राज्य सरकार की अनिवार्य शैक्षणिक व्यावसायिक प्रवेश पत्र या पात्रता परीक्षाओं की संभावित कैलेंडर भी अगस्त में जारी किया जाएगा। भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए वर्ष 2026 में बनाए गए संबंधित कानून और कर्मचारी चयन मंडल के नए नियम लागू होंगे। इसमें 15 गुना तक पहुंचेंगे अगले चरण में, मतलब 15 गुना तो अगले चरण में जाएंगे। जिन पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के बाद कौशल या शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उनमें लिखित परीक्षा के आधार पर वर्गवार रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी। दूसरे चरण की कौशल या शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल हरकारी यानी कि क्वालिफाइंग होंगी। संबंधित विभाग को यह परीक्षा 3 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। साथ ही इस परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थियां स्वतः निरस्त मानी जाएगी। परीक्षा में के बाद विभाग पात्र या अपात्र सूची की अभ्यर्थियों की सूची मंडल को देगा। इसके आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। मतलब ऐसा होता था कि जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते थे उनको दोबारा मौका दिया जाता था, जो वेटिंग लिस्ट में रहते थे उनको भी मौका दिया जाता था या रिजर्व सूचियों का भी मौका दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 15 दिन में दस्तावेज नहीं तो चयन भी खत्म हो जाएगा। यदि आपका चयन भी हो गया है और दस्तावेज 15 दिनों के अंदर सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपकी
जो पद संख्या है वो स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। अंतिम सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 15 दिवस के भीतर यदि आधार प्रमाणिक पूरा कर दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थिता जो है निरस्त हो जाएगी। इसके बाद विभाग दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेगा। दस्तावेजों में त्रुटि मिलने पर अभ्यर्थियों की सूचना दी जाएगी और 7 दिवस के भीतर ऑनलाइन दावा आपत्ति कर सकेगा। विभाग को इसका निराकरण 15 दिन के भीतर कारण के साथ आदेश करना होगा। सूची ब मिलने के बाद विभाग को दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी को 30 दिवस के भीतर मूल दस्तावेजों का मिलान करने के लिए जाना होगा। मतलब जिस प्रकार की गाइडलाइन जो कर्मचारी चयन मंडल ने जारी किया है, आने वाले समय में यह देखा जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन ये धरातल पर कितनी सार्थक सिद्ध होती है आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की यदि भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड कोई जानकारी मिलती है या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही होता है या फिर नहीं होता है, ये तो आने वाले समय के भर्तियों में ही पता चल पाएगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।